बंगाल में विधानसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं। वैसे इस साल बंगाल चुनाव बेहद रोमांचक होने के आसार नजर आने लगे हैं। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारग्राम में चुनावी सभा का शंखनाद कर दिया है। पार्टी महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बंगाल चुनाव से पहले हो रहे हिंसा के पीछे सीधा हाथ भाजपा का बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी को भाजपा को अकेले रोक पाने में असमर्थ बताया। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से सुप्रीमो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर एक के बाद एक लगातार कई हमले किए। उन्होंने बीजेपी को बेचो जनता का प्रॉपर्टी वाली पार्टी बताया। उन्होंने बीजेपी पर जनता को गुमराह कर सार्वजनिक संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया है। श्री भट्टाचार्य ने 7 दशकों तक बंगाल में कांग्रेस, वाम और तृणमूल का शासन होने के बाद भी वहां के आदिवासियों और मूलवासियों को शोषित और प्रताड़ित होने की बात कही। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बंगाल चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि वृहत झारखंड का सपना अब साकार होने का समय आ गया है। इसके तहत झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा कंचनजंगा से गोपीबल्लभपुर तक पार्टी या तो सीधा प्रत्याशी उतरेगी या सभी सहयोगी दलों के सामंजस्य स्थापित कर चुनावी मैदान में उतरेगी। वैसे उन्होंने 30 से 35 सीटों पर सीधा मुकाबले में उतरने की बात कही। उन्होंने दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए हिंसक झड़प के पीछे बीजेपी का हाथ बताते हुए किसानों के आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया है। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि जिस तरह झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचंड जीत के बाद भी विधानसभा चुनाव में भाजपा के विजय रथ को झामुमो ने रोका, उसी तरह बंगाल में आतंक का रास्ता अख्तियार कर सत्तासीन होने की बीजेपी की योजना झामुमो ही विफल कर सकेगी। उन्होंने बंगाल के सभी सहयोगी दलों को समर्थन की अपील की। उन्होंने भाजपा पर राज्यों के संघीय ढांचे को समाप्त करने का आरोप लगाया है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। देखिए, कल हम लोग झारग्राम जाने का काम किए थे। हेमंत बाबू भी गए थे, चंपैदा भी गए थे, रामदास बाबू, समीर मोहंती। हम लोगों ने जाकर वहां पर लोगों के जो हमेशा से लोग हमारे साथ जुड़े हुए और बृहत झारखंड राज्य की जो परिकल्पना हम लोगों की थी, उसमें झारग्राम एक अनन्य हिस्सा था। और निर्मलदा के जमाने से ही निर्मलदा, गुरुजी, पश्चिम मेदिनीपुर, अब जो झारग्राम है, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिमी बर्धमान, हुगली, साथ साथ में डुअर्स तराई का जो इलाका है, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, ये सभी जगहों हम लोगों का संगठन रहा है और हम लोग वहां संघर्ष किए हुए लोग हैं। वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, जिनका कल्चर, जिनका रहन सहन, जिनकी भाषा, जिनका त्योहार झारखंड का ही अभिन्न अंग है। विगत जो 7 दशकों से वहां पर पहले कांग्रेस, फिर वाम जमाना, अब तृणमूल का शासन और भाजपा का उत्पात, ये लगातार वहां के मूलवासी आदिवासियों के प्रति जिस प्रकार का रहा है, उसी के खिलाफ एक नया आंदोलन अब शुरू करने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। बंगाल चुनाव उसका एक कड़ी मात्र है और उसी का आगाज करने कल हम लोग जोधा मैदान में गए थे, सर्कस मैदान झारग्राम में। अंतिम निर्णय तो हमारी जो कार्यकारिणी है वो करेगी, लेकिन अभी चुनाव का केवल आगाज हुआ है। बहुत सारे वहां पर हम लोगों के मित्रगण हैं, सहयोगी साथीगण हैं, कुछ जन संगठन भी है, सबसे बातचीत चल रही है और हम लोगों को उम्मीद है कि सबसे बातचीत करने के बाद हम लोग सहयोग तो काफी सीटों पे करेंगे,
लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर जो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि लड़ने के लिए लड़ेंगे नहीं, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो वैसे 30 से 35 सीटों को हम लोग आंक रहे हैं, जहां हम अपनी पूर्ण ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर पाए हैं। और उनका कमजोरी इस बात का द्योतक है कि कल के झारग्राम में हम लोगों के सभा करने के तुरंत बाद उन्होंने कलकत्ता में जो हिंदी जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनका एक सम्मेलन था तृणमूल के भवन में, उसमें बहुत गुस्सा हो गई। वो बोली कि हमने हेमंत सोरेन जी को मदद करके यहां पर सरकार बनाई। दीदी शायद भूल गई थी विगत लोकसभा चुनाव में मैं आज जहां पर हूं इसी जमशेदपुर में चंपईदा के खिलाफ उनका जो सिटिंग एमएलए श्रीकांतो महतो, उनकी पत्नी ने तृणमूल के चुनाव चिन्ह पर यहां पर चुनाव लड़ने का काम किया। दुमका में गुरुजी के खिलाफ भी तृणमूल ने चुनाव लड़ने का काम किया। राजमहल में भी चुनाव लड़े, रांची में भी चुनाव लड़ा। विगत विधानसभा के निर्वाचन में भी चाहे वो घाटशिला हो, चाहे वो जुगसलाई हो, चाहे बहरागोड़ा हो, पुटका हो, संथाल परगना का इलाका हो, कोयलांचल का इलाका हो, तृणमूल हमेशा से चुनाव लड़ते हैं और हम लोग इसका बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि एक राजनीतिक दल को यह अधिकार है कि वो किस राज्य में जाकर किस मुद्दों पर, क्योंकि जन मुद्दों के सरोकार के साथ सभी राजनीतिक दल रहते हैं, उन पर अपनी बात को रखे, अपना समर्थन मांगे, ये कोई बुरी बात नहीं। लेकिन दीदी का तिलमिला जाना और इस प्रकार आदिवासी मूलवासियों के बारे में उनका कहना कि तुम लोग को हम खाना दिए हैं, तुम लोग को हम पहनने को दिए हैं, तुम लोग को हम शिक्षा दिए हैं, तुम लोग को धामसा और मादोल दिए। अरे कोई राज्य सरकार किसी को यदि राशन देती है या शिक्षा देती है तो ये तो नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, ये एहसान थोड़ी है। और धामसा और मादोल आप जो दे रहे हैं, आप धामसा मादोल किसके पैसे से दे रहे हैं? आप धामसा मादोल आदिवासी मेला के नाम पर देते हैं, और आदिवासी मेला का पैसा कौन सा होता है? जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है। केवल और केवल ट्राइबल सब प्लान के पैसे का दुरुपयोग कर आप कभी पिठापुली उत्सव करवा देते हैं, कभी आम उत्सव करवा देते हैं, कभी धामसा मादोल बांट देते हैं। तो मेरा पैसा ठग के हम ही को दे रहे हैं और एहसान जता रहे हैं कि हेमंत सोरेन क्यों आएगा। तो हेमंत सोरेन कभी बोला है कि दीदी आप झारखंड क्यों आती है? दीदी का तो स्वागत है, हमारे शपथ ग्रहण में भी आई थी, उसके लिए हम लोगों ने धन्यवाद दिया था। दीदी चुनाव लड़ने आई, हम लोगों ने स्वागत किया था। लेकिन दीदी भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं रोक सकती है ना, नहीं तो 18 सीट कहां से आ जाता। हमने तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को रोक के, जहां 14 में से 12 सीट उनको आया था लोकसभा में, लेकिन 6 महीना के अंदर उन पर ब्रेक लगा दिया। क्योंकि जो बेचो जनता का प्रॉपर्टी की जो पार्टी है,
जिन्होंने कोल बेचा, लोहा बेचा, गेल बेचा, रेल बेचा, एयरपोर्ट बेचा, रिफाइनरी बेचा, ओएनजीसी को बेच दिया। एक एक सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी, पानी हमारा, श्रमिक हमारे, विद्युत बांग्लादेश को, वो भी भारत सरकार नहीं बेच रही, अदानी बेच रही। जो इंडियन ऑयल का जो गैस है, जो आप स्मार्ट सिटी के नाम पे जो डोमेस्टिक गैस सप्लाई कर रहे हैं, आईओजीएल के नाम से, संसाधन के साथ वहां पर जाने का काम किया था। वहां एक नया, हम लोग जानते हैं कि जब जंगल महल में आंदोलन चल रहा था, तो इसे शुभेंदु अधिकारी ने किस प्रकार वहां पर नरसंहार तक चलवाया, हर आदिवासी संथाल को माओवादी बना दिया और उसी का फिर से एक नया रूप लेकर वो वहां पर। हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उत्पात को कैसे रोका जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भारत की अस्मिता है, भारत की संप्रभुता है, आज उसी पर लगातार हमला कर रही है। किसान भी आंदोलन में है। किसान के आंदोलन को खत्म करने के लिए, बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को 26 जनवरी में किसानों के बीच जाकर उत्पात करवाने का काम किया, लाल किले जैसे हमारे राष्ट्रीय धरोहर को क्षति पहुंचाया, उसी प्रकार हर राज्यों में, हमारे इस राज्य में भी जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल सिस्टम है, उस पर लगातार हमला। और बंगाल में भी, चाहे वो वहां के राज्यपाल महोदय हो, चाहे जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हो, उनका जो राज्य सरकार के प्रति रवैया रहा है, इसी के खिलाफ हमारा वहां पर लड़ाई है।